चीन के विदेश मंत्री वांग यी 3 साल बाद 2 दिनों के लिए दिल्ली आए और भारत के प्रधानमंत्री मोदी 7 साल बाद 31 अगस्त को चीन जाएंगे। बताया भी नहीं कि क्या बदल गया, कुछ बदला भी है या किसी तीसरे के कारण बदल गया थे। कम से कम इंडिया की पब्लिक को बताते कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा था, अपने हथियारों का परीक्षण कर रहा था। उस चीन के साथ इतनी तेजी से दोस्ती का यह चक्र कैसे घूम गया? पिछले साल कजान ब्रिक्स सम्मेलन में तय हुआ कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास दोनों देशों की सेनाएं कुछ जगहों पर कुछ कदम पीछे हट जाएंगी। 21 अगस्त की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। 21 अगस्त 2025 की सेना के एक अनाम अधिकारी का बयान है कि भारत को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बहुत सजग रहना होगा। जिस तरह से चीन ने सड़कों का जाल बिछाया है वो पीछे हटकर बहुत तेजी से वापस आ सकता है, लेकिन भारत की सेना नहीं आ सकती। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि दोनों देश सिर्फ डी-एस्केलेशन पर बात करने के लिए राजी हुए हैं। अभी भी सीमा पर दोनों सेनाओं की टुकड़ियां फॉरवर्ड डिप्लॉय में तैनात हैं। तो पूर्वी लद्दाख की सीमा पर कुछ तो बदला नहीं। विदेश मंत्री पब्लिक में बात ही नहीं कर पाते, ना गोदी मीडिया उनसे पूछ पाता है। कुछ तो बात है कि चीन भारत की विदेश नीति को अलग तरीके से प्रभावित कर रहा है। भारत की विदेश नीति हवाई अड्डे पर स्वागत के वीडियो बनाने की नीति बनकर रह गई है। प्रधानमंत्री मोदी जिस किसी देश के हवाई अड्डे पर उतरते हैं वहां भारतीयों को बुलाकर स्वागत करवाया जाता है, ताकि पेट से भूखी हिंदी प्रदेश की जनता अपना मन इस बात से भर सके कि प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशों में भारत का नाम कर दिया है। ज्यादा पुरानी बात नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन का जिक्र किस संदर्भ में आया? चीन ने पाकिस्तान की मदद की या नहीं? भारत के खिलाफ लड़ रहा था या नहीं? यह बात सूत्रों ने नहीं बल्कि भारतीय सेना के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कही। क्या इन 2 दिनों की मुलाकात में इसका कोई भी जिक्र आया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के खिलाफ चीन की क्या भूमिका थी? आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश पाकिस्तान के साथ अगर भारत दुबई में क्रिकेट मैच खेल सकता है तो पाकिस्तान की मदद करने वाले चीन से बात क्यों नहीं कर सकता है? यही कह देते। छोटी आंखों वाले गणेश जी का जिक्र हमने तो नहीं किया, प्रधानमंत्री मोदी ने किया। बता दे वही कि किस देश में छोटी आंखों वाले गणेश जी की मूर्ति बनती है। हम गांव गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। किसी भी देश के साथ रिश्ते अच्छे हों, इसी में सबकी भलाई है। लेकिन मोदी सरकार को बताना चाहिए कि चीन के साथ क्या बदल रहा है और क्यों बदल रहा है। मोदी सरकार ने विदेश नीति का इस्तेमाल चुनावी राजनीति में किया है तो वोटर को बताए दोस्ती हो रही है, या दिखाने के लिए किसी और को चीन से दोस्ती की जा रही है, या दोस्ती है या पुराने दोस्त का दिल जलाने के लिए भुला दिए गए दोस्त से हाथ मिलाया जा रहा है। अचानक से चीन की याद क्यों आई? जून में राजनाथ सिंह एससीओ सम्मेलन के दौरान चीन के रक्षा मंत्री से मिलते हैं। जुलाई के महीने में विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ के विदेश मंत्रियों के कार्यक्रम में चीन जाते हैं, शी जिनपिंग से मिलकर आते हैं। फिर चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत दौरे पर आते हैं और प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं। 2022 में जब वे भारत आए थे तब प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात नहीं हुई थी और अगस्त के आखिर में प्रधानमंत्री मोदी एससीओ के नेताओं के सम्मेलन के लिए चीन जा रहे हैं। 2018 के बाद यह उनका पहला चीन दौरा होगा। क्या इनकी वजह से बदल गया? ट्रंप से बात नहीं बनी तो चीन, चीन से बात नहीं बनी तो ट्रंप। भारत की विदेश नीति है या ड्रम? वही ड्रम जो एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में बजाया जाता है। याद रखना चाहिए, ट्रंप ने चीन से मोर्चा नहीं खोला, ना लोहा लिया है। एक बार धमकाया जरूर, लेकिन चीन ने ऐसा पलटकर जवाब दिया कि ट्रंप साहब चुप हो गए। चीन पर टैरिफ की डेडलाइन 12 अगस्त को खत्म हो रही थी, 90 दिनों के लिए बढ़ा दी गई। ट्रंप ने चीन को अपने से दूर नहीं किया, लेकिन ट्रंप के कारण भारत चीन के नजदीक जा रहा है।
चीन ने ट्रंप के बयानों का सामने से जवाब देने की नीति अपनाई, हिम्मत दिखाई। भारत ट्रंप का बयान आते ही चुप्पी साध लेने की नीति पर चलने लगता है।